Okay, so welcome to the session. Here we are going to discuss Law 5 CET, Law CET 5 years पेपर एनालिसिस. सो इंग्लिश के सेक्शंस के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे. यहाँ पर बहुत ही इजी था, नॉट दैट इजी बट येस, अगर आपने स्टडी अगर अच्छे से की हो, लेक्चर्स अटेंड किए हैं, प्रैक्टिस लाइक रेगुलर प्रैक्टिस है, तो पेपर आई विल से कि इट्स इजी. इट्स नॉट दैट कि आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व कर सकते थे एंड स्कोरेबल था, बहुत ही इजीली स्कोर हो सकता था. चलो, now these are their social media handles, guys. Now you can follow us on Instagram and Facebook. Also you can join a Telegram channel or a WhatsApp group, and you will subscribe the channel because यहाँ पे आपको latest and updated videos मिलेंगे, and with that important study content जो भी exams के related है वो आपको data मिलेगा. So now moving, here is a big announcement, guys. If you want to start your preparation for law and if you're just pass out from the 10th, so if you want to join 11th and 12th for the academic, you can start with us also, and also you can start with the LLB, right? Then guys, moving ahead, here you can start your preparation with us. If you are a Mumbai based, you can visit to the Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, Pune. Pune is upcoming, and so here you can visit to the centers and start your preparation with us. If you are not Mumbai based, you can contact us on 8828581455, and there you will get an idea and all the informations regarding the admission and the future preparation. So here is the reading comprehension, guys. Passage था, passage पे questions थे, questions easy type of questions थे. आपको पैसेज रीड करके उसके अंदर से आंसर देना था, सो दैट नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्लैरिफाई. आप आंसर कर सकते हो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है. और अगर क्वेश्चंस अगर पता होंगे तो गाइज चैट बॉक्स में डालना, चैट बॉक्स में बताना कि कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, सो वी कैन एनालाइज देम ऑन द सेशन. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, वोकैबुलरिकल पार्ट बहुत ही इजी था. आई वुड से दैट कि यहाँ पर जिन्होंने मैन्योर में लेक्चर्स लिए हुए हैं, स्टूडेंट ऑफ द मैन्योर्स मे बी नो कि इसके आंसर्स जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, एंड वी हैव स्पेसिफिकली डिस्कस्ड ओवर द वर्ड्स. जो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था. इफ आई से इनएविटेबल, वी हैव अ डिस्कशन ओवर हियर, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था. प्रोवोक और ऑनलाइन ऑल्सो एंड ऑफलाइन ऑल्सो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिस्कशन हुआ था लेक्चर में कि प्रोवोक का मीनिंग क्या होता है. इट्स इंस्टिगेशन, किसी को प्रोवोक करना, एंड इनएविटेबल विच इज नॉट लाइक ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू फेस इट, दैट इज अनअवॉइडेबल, राइट. एंड देन instigate is the synonym for the provoke. Now antonyms भी guys, most of the antonyms are discussed here. यहाँ पे innate के लिए आपको एंटोनिम पूछा गया था, innate ability बोला हुआ है. अब देखो यहाँ पर एक तरीका था इसको समझने का, इन का मतलब होता है अंदर, मतलब अपने अंदर पहले से होगा. innate यू कैन से कि with birth आपको जब जो एबिलिटी मिलती है, that is innate ability. So simply what, it's acquired. Now abundant का मतलब, abundant क्या होता है. अब abundant क्या होगा कि बहुत ज्यादा है, एंड उसके अपोजिट क्या होगा, scarce, ठीक है. यहां पर innate के अपोजिट क्या था, acquired, बिकॉज innate क्या होता है, बाय बर्थ मिल जाता है, तो acquired क्या होता है, बाय बर्थ नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा. Then come to the third one, modesty. Modesty is what? Modesty is behaving like a good, like a, किसी की modesty को हम disrespect नहीं कर सकते. That is the sense कि उसकी respect को हम लोग disrespect नहीं कर सकते, उसको बुरा नहीं बोल सकते. Opposite to the modesty, what would be the indecency. Indecency would be the answer for the modesty. Then next, innocent person, कोई गलती नहीं है. अब जिसकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक important sense था कि innocent is a type of noun, right? यहां पे टाइप ऑफ ये नाउन है, इट इज नॉट इनोसेंस, ठीक है. इंपॉर्टेंट है, ये इनोसेंस नहीं है, यहां पे इनोसेंट है. तो इनोसेंस अगर होता तो दैट वुड बी द एडजेक्टिव, ठीक है. ये नाउन दिया हुआ है, तो नाउन दिया हुआ है मतलब हमें नीचे से क्या चाहिए, नाउन चाहिए. यहां पे अनइंटेंडेड लिखा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, वर्ब है, इसको निकाल दो. सीवाई है, एडजेक्टिव, निकाल दो. माइजर इज अ नाउन बट इट इज इन अ नेगेटिव सेंस, and that would not be the correct answer for this, so eliminate, and option D would be your correct answer because that is pure noun. So ये एक सेंस था, और एक सेंस है जिसमें हम लोग synonyms and antonyms के easily आंसर दे सकते हैं. Moving ahead to the next, one word substitution, guys. यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि यहाँ पे लीगल टर्म्स को यूज किया गया है
तो जो भी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो लीगल टर्म्स है उनको इंग्लिश के पार्ट में आपको एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करके पूछा जाए, ठीक है। बेसिकली प्लेबिसाइट इज व्हाट, समथिंग विच इज अ डिसीजन मेड बाय द पब्लिक वोटिंग। अगर पब्लिक वोटिंग से अगर कोई डिसीजन आता है सो वी कॉल्ड इट एज प्लेबिसाइट। देन नेक्स्ट, an image or recording that has been convincingly altered and manipulated to misrepresent someone as doing or saying something that was not actually done or said। मतलब क्या, तो यहां पर एक इमेज को या वीडियो रिकॉर्डिंग हो उसको इस तरीके से अल्टर्ड कर देना कि जो नहीं है, जो एग्जैक्टली उसके अंदर है ही नहीं, उसको वहां पे प्रेजेंट कर लो। मतलब एक तरीके से उसको कंप्लीटली मॉडिफाई कर देना, एडिटिंग कर देना, एडिटिंग करके उसको फेक बना देना। तो दैट इज व्हाट, फेक बना देना, मैंने वर्ड ही बोल दिया ना, सिंपली इट इज व्हाट, इट्स अ डीप फेक। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फ्रेजेस को आंसर करने का एक ही तरीका रहता है, डू इमेजिन योरसेल्फ कि आप क्या बोल रहे हो, क्या रीड कर रहे हो, उसको इमेजिन करना सीख लो। एक बार आपने इमेजिन कर लिया, यू विल गेटिंग नो कि पापा वहां पे आंसर क्या होना चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। दैट वुड बी द बेस्ट आइडिया टू फाइंड आउट एनी आंसर इन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम। Now coming to the next part, spell check guys। मतलब बहुत ये तो ऐसा दिया था कि अगर आपने रीडिंग अच्छे से रखी हो, डिस्कस हुआ था, रीडिंग करो, पार्ट्स रीडिंग करो, पेपर रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, जितने भी आरसीज थे उनको रीड करो। ये वर्ड सारे जो है वो हमारे अपने नोट्स में है, राइट, नोट्स में भी दिए हुए ये वर्ड्स। अगर आप डेली रीडर हो, डेली आपने नोट्स को फॉलो किया है, लेक्चर्स को अटेंड किया है, तो ये वर्ड्स आपको हमेशा मिलेंगे। नाउ मिस्चीवियस लिखा हुआ है, मिस्चीवियस नहीं होता गाइस, मिस्चीवियस होता है, राइट। यहाँ पे देखो VOUS होना चाहिए। डिजास्ट्रस, देखो यहाँ पे ये RUS नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये E नहीं होना चाहिए, एंड यहाँ पे तो ये तो कुछ और ही एक्स्ट्रा, मतलब ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएंगे एंड दिस वन इज करेक्ट, राइट। देन नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन, देखो यहाँ पे जर्सीडिक्शन लिखा हुआ है, तो जर्सीडिक्शन नहीं, वैसे तो यहाँ पे 4 वर्ड्स है, अदर 3 वर्ड्स अगर आपको पता हो तो गाइज चैट बॉक्स में डाल दो जिससे कि हम उनको भी एनालाइज कर पाए। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा जुरिस्डिक्शन। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, नाउ सेंटेंस कंप्लीशन गाइज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक था, एक ही फिल इन द ब्लैंक था एंड दैट इज ऑल्सो द ग्रामेटिकल वन। यहाँ पे ऑप्शन में था फेयर, देन एक फेयर था जो कि यहाँ पे एक्चुअल आंसर है, देन एक था फार एंड अदर वन इज लाइक अ फियर। ये ऑप्शंस थे मे बी एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये फेयर का मतलब होता है प्राइज, ये समथिंग कुछ प्राइज होगा। एंड डिजास्टर, यस डिजास्टर ओवर देयर प्रणीत, यस करेक्ट। देन फार का मतलब तो हो गया जो अवे होता है, लॉन्ग अवे होता है, ठीक है। फियर का मतलब तो डर होता है, राइट, तो फियरफुल पर्सन। तो ये तो उसका गलत ही है, तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बुक प्राइस तो नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इवेंट की बात कर रहे हैं, विजिट की बात कर रहे हैं, तो सिंपली फेयरवेल होता है ना, ये उस टाइप का हो गया फेयर, ठीक है। चलो वेरी गुड। सो हियर यूज अ करेक्ट वर्ब। सो गाइज यहाँ पे वर्ब आपको यूज करना था, ग्रामेटिकल सेंस था। ग्रामेटिकल सेंस में लेक्चर्स में बोला गया था कि ग्रामेटिकल सेंस में जब भी आपको ग्रामर पढ़ना है तो ऑलवेज लुक एट दी टेंस के स्ट्रक्चर को देख लो। टेंस के जितने भी स्ट्रक्चरल फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म में जो टेंस का जो चार्ट होता है उसको एक बार देख लो, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर वो टैबुलर फॉर्म देख लिया ना, आप कोई भी क्वेश्चन जाके आराम से सॉल्व कर सकते हो इंग्लिश का। तो ग्रामेटिकल सेंस में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द स्टार्स डैश ब्राइट एट ए नाइट, ब्राइट एट ए नाइट बोला हुआ है, मतलब यहाँ पे वॉज शाइनिंग तो होगा नहीं, राइट। देन शाइन्स बोलना रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट इज सिंगुलर वन, ठीक है, और दिस इज प्लूरल वन। एंड शाइनिंग ये तो कंटिन्यू टेंस है, कंटिन्यू टेंस के लिए आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स कि डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा शाइन एंड शाइन्स। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था V1, V2, V3, V4, V5, these are the form of a verb। तो सिंपली शाइन इज अ व्हाट, शाइन इज अ फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, एंड शाइन्स इज अ व्हाट, फिफ्थ वन। तो जब भी फिफ्थ वन की बात करो तो ये सिंगुलर होता है एंड फर्स्ट वन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो सिंपली आंसर वुड बी, यहाँ पे स्टार्स दिया है, प्लूरल दिया है, सब्जेक्ट एंड वर्ब के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आंसर आपका क्या होना चाहिए, शाइन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन भी बहुत ईजी था, यहाँ पे इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, सिंपली अगर सेंटेंस को देख भी लेते तो समझ में आता है। द रिन्यूड सेंस, देयर इज अ रिन्यूड सेंस। यहाँ पे रिन्यूड सेंस इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिवल फ्रेज बोल सकते हो। यहाँ पर ये एक फ्रेज है
ऑफ अर्जेंसी, ये अर्जेंसी को एक्सप्लेन करने वाली एक एडजेक्टिवल फ्रेज है गाइस, तो यहां पे टेंस नहीं है, तो डोंट कंसिडर इट एज अ टेंस। देन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, यस इट इज ओके, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज करेक्ट, तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, नो एरर, यहां पे आपका आंसर क्या होगा, डी। नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहां पे 2-3 सेंटेंसेस थे, ही फेल मैथमेटिक, ही फॉल इन मैथमेटिक्स, एंड देन एक समथिंग, कुछ एक क्वेश्चन था, एक सेंटेंस था जहां पे आपको ही फेल इन मैथमेटिक ऐसे था, तो वहां पे आंसर आपका क्या होगा, बेसिकली ही फेल्स इन मैथमेटिक। फेल्स क्यों होना चाहिए, अगेन द सेम रीजन, दिस इज सिंगुलर वन, सब्जेक्ट इज आल्सो सिंगुलर वन, सब्जेक्ट एंड वर्ब की अग्रीमेंट हो गई, एंड दिस वुड बी योर करेक्ट सेंटेंस। नाउ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन सिमिलर थिंग एंड बहुत ही इजी, क्योंकि यहां पे एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। नाउ सिंपली यहां पे देखो, यहां पे अगर आपको अंडरलाइन किया भी हो ना किया हो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको पता है ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शंस को देख लो, ऑप्शंस को देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। यहां पे देखो 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car, मैं 5 years ago, यहां पे बात की क्या गई है, 5 years ago बोला है, I am sitting बोला है, 5 years ago I am sitting in a small Japanese car। गाइस आंसर जो ये यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, I have been sitting, क्या I have been sitting बोलोगे, no that would not be the sense, right? Then sat बोलना तो सेंस ही नहीं बनता। अब यहां पे was sitting तो बोल नहीं सकते क्योंकि पास्ट टेंस में कंटिन्यू होता नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, राइट? तो सिंपली आपके लिए आंसर क्या बचेगा, सिंपल नो इंप्रूवमेंट। देन नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज गॉन हैदराबाद लास्ट ईयर, हैज गॉन हैदराबाद लास्ट ईयर, गाइज यहां पर हैज गॉन बोला गया है एंड माई ब्रदर इज अ सिंगुलर वन, तो हैज गॉन आ गया, हैदराबाद हुआ है, तो यहां पर प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर बोला है, तो यहां पे एक परफेक्ट सेंस हो गया, परफेक्ट सेंस आ गया मतलब हैज आना ही चाहिए, एंड थर्ड फॉर्म दैट इज गॉन, तो अगेन द आंसर वुड बी नो इंप्रूवमेंट। सो नेक्स्ट, now guys before moving ahead, share this session with your friends and other students so that they can get help with this, and if you are preparing for the next year so important होगा, आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आफ्टरवर्ड जो एनालिसिस के लिए देखेंगे गाइज डू अंडरस्टैंड दैट कि ये क्वेश्चंस के बेस पे आप कोई भी नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना इजी हो सकता है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, दैट वुड बी द हेल्पफुल फॉर यू। नाउ यहाँ पर बोला है चूज करेक्ट डिग्री, करेक्ट डिग्री अगेन दैट कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री, 3 डिग्री यहाँ पे एडजेक्टिव्स की डिग्री थी वो आपको समझनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा जब भी आपको डिग्री फाइंड आउट करने बोला जाए तो आपको क्या देखना है, ऐसा एक एडजेक्टिव जिसमें कोई डिग्री दिया हो, यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे EST यूज किया है, EST का मतलब क्या होता है, इज बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, दैट इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल। नाउ आर्टिकल यूज करना था, यूज आर्टिकल, सोफी फेल्ड अ टाइटनिंग इन अ बॉडी, अ टाइटनिंग इन अ बॉडी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर्टिकल ए होना चाहिए, एन आएगा नहीं बिकॉज एन का कोई सेंस नहीं बनता, द के लिए कोई रूल नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल आपका आंसर क्या होना चाहिए, आर्टिकल ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ इडियम एंड फ्रेजेस गाइस, यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस में ठीक है, इट्स मॉडरेट लेवल ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, सेंटेंस से समझने की जरूरत थी। नाउ गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट देना, अगेन द सेंस ऑफ लीगल, यहाँ पे लीगल सेंस है, सेंस ऑफ डाउट। अब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या होता है, सिंपली टू बिलीव, बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या हो गया, किसी के ऊपर बिलीव कर लेना। देन टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, गलत कलर देना, एक चीज को आप गलत कलरिंग करोगे दैट मींस यू आर मिस रिप्रेजेंटिंग इट और समवेयर यू आर डूइंग मिस रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। सो आंसर वुड बी मिस रिप्रेजेंटेशन और द मिस रिप्रेजेंटिंग। आप ऑप्शन एक बार चैट बॉक्स में डाल दो या फिर बता दो यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। देन ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या, से और डू समथिंग टू मेक अ पीपल फील रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, अगर किसी को फील रिलैक्स करने के लिए आप कोई बात बोल रहे हो दैट सिंपली सेंस कि ब्रेक द आइस। नाउ हियर आर दी एनालॉजीज, 3 एनालॉजीज थी गाइस, 3 एनालॉजी में बहुत ज्यादा इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, मतलब समझने लायक थे, और सेंस था, जोग्राफिकल भी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाले सेंस ज्यादा यूज किए गए थे, लाइक दिस की वॉर टू डिस्ट्रक्शन, अभी वॉर होगा तो वॉर इज अ कॉज ना, सिंपल इट्स अ कॉज एंड दिस इज वन इज इफेक्ट, एंड यहाँ पर क्या है, वायरस, रिजल्ट विल बी डिजीज। देन हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी रिलेट्स टू द ब्लड, ब्लड की स्टडी करोगे दैट इज अ हेमेटोलॉजी, लॉजी है इसका मतलब क्या होता है, सिंपली स्टडी, सो नाउ हियर यू आल्सो आर स्टडी, तो लॉजी आपको आंसर चाहिए, एल्गाए,
एल्गाई इज व्हाट, यहाँ पे एल्गाई के रिगार्डिंग जो स्टडी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली साइकोलॉजी। देन बुक इज टू कवर, बुक के लिए क्या यूज करते हैं, कवर यूज करते हैं, तो पेंटिंग किस में रखोगे, सिंपल फ्रेम में रखोगे, एंड दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो गाइज दिस मच ऑफ द सेंटेंस जो आज के फर्स्ट सेशन में फर्स्ट शिफ्ट में थे लॉ 5 ईयर्स के, एंड दिस आर दी इजी, आई कैन से इजी था पेपर, तो आप स्कोर अच्छा करोगे आई बिलीव, एंड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को राइट आंसर किया होगा। नाउ एनालिसिस से आपको पता भी चला होगा कितने आपको मार्क्स मिले हैं। सो फॉर दैट, अगर आपको मार्क्स अच्छे मिले हैं एंड यू आर गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम द वीडियो एंड सेशन, सो हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर द स्ट्रीम विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन गेट ऑल्सो एन idea and they can start their future preparation. So thanks for watching the video. Don't forget to subscribe the channel. Thank you.